डिवाइन संस्कारशाला में विश्वकर्मा पूजा पर इंजीनियर्स आर्किटेक्चर सम्मानित किए गए। वाराणसी महमूरगंज तुलसीपुर स्थित डिवाइन संस्कारशाला में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, प्रधानाचार्य, डीन एवं प्रोफेसर्स को प्रमाण पत्र, अंग वस्त्रम, माला व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मौके पर संस्था के प्रमुख बी.के. पुष्पलता, बी.के. यश, बी.के. हर्ष ने संयुक्त रूप से सभी अतिथियों को अंग वस्त्रम, अभिनंदन प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह व उपहार देकर सम्मानित किया। सबको राजयोग मेडिटेशन कराया गया, साथ ही मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया। मौके पर बी.के. पुष्पलता, बी.के. यश ने बताया कि दुनिया के पहले वास्तुकार और शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही ब्रह्मा के साथ मिलकर ब्रह्मांड की रचना की थी। ये भी मान्यता है कि विश्वकर्मा जी ने ही देवताओं के अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया है। इसलिए हर साल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर, कारीगर आदि विश्वकर्मा पूजा करते हैं। इसी उद्देश्य से आज डिवाइन संस्कारशाला में इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, प्रधानाचार्य, डीन एवं प्रोफेसर्स को प्रमाण पत्र, अंग वस्त्रम, माला व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मौके पर जयपुरिया स्कूल, सनबीम लहरतारा, सनबीम भगवानपुर के शिक्षक, वेब डिजाइनर, आर्टिस्ट उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। मैं रीता, और यहाँ से जुड़े हुए हमको करीब 9 साल हो गया है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और यहाँ हम लोग प्रतिदिन आते हैं और रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ें सीख के ही यहाँ से जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ एक स्पिरिचुअल अनुभव की बात की जाए तो पहले कैसा जीवन था और अब कैसा जीवन है? पहले जीवन जीना बहुत ही कठिन लगता था और आज के दिन में कोई भी बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या आती है तो उससे लड़ने का, जूझने का, और मतलब हम लोग को इतनी हिम्मत, ताकत यहाँ आने पे मिली है कि एकदम आराम से जीवन अब हम लोग जी रहे हैं। कोई ओम शांति। मेरा नाम प्रीति सोमानी है और मैं डिवाइन संस्कारशाला और ब्रह्मा कुमारी से 9 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे जुड़ के। कैसा अनुभव रहा है मैम जुड़ने का यहाँ आने से पहले एक शांति और जो संतुष्टि की अनुभूति होती है वो जीवन में कहीं नहीं थी। लगता था कि कहाँ से शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद में परमात्मा से योग लगा के और यहाँ का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सुन के वो सुख शांति अनुभव हुई। और मेडिटेशन से और भी फ़ायदे हुए कि बॉडी वाइज, मेंटली हर तरह से फ़ायदा हुआ और जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ जो भी आई तो उन सबको सामना करने की शक्ति मिले। मैं आर.के. पांडे, सनबीम भगवानपुर, पीजीटी फिजिक्स। डिवाइन संस्कारशाला में आप लोग आए हैं, कैसा अनुभव रहता है स्पिरिचुअल अगर बात की जाए? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर बाबा का घर महसूस होता है और यहाँ का मेन चीज़ है बच्चों को या बड़ों को मन में एकाग्रता लाना और कर्म योगी बनाना। हम अगर कर्म योगी हैं और अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, अपने कमाई का कुछ हिस्सा लोगों के अच्छाई में खर्च करते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई या जो भी चीज़ है समाज में अगर हम उसको ध्यानपूर्वक करते हैं तो उससे हमारे देश का विकास होता है और अपने अंदर एकाग्रता आती है और अपना मन प्रसन्न होता है। के जूही है और मुझे भी 9 साल हो गए हैं यहाँ। डिवाइन संस्कारशाला तो खैर 2017 से शुरू हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े मुझे 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। परिस्थिति हर के जीवन में आती है, हम लोग के भी जीवन में आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद से जीवन को कैसे जिया जाता है, हर परिस्थिति से कैसे निकला जाता है, ये हम लोगों ने सीखा। और यहाँ बात की जाए तो एज ए वाइफ, अगर एज ए वुमन अगर देखा जाए तो घरेलू हिंसाएं तमाम जगह होती हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी वुमन को जो कि अत्याचार कर रही है पर वो अपने ऊपर आ नहीं पा रहा है? उन औरतों या उन महिलाओं के विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको सहन नहीं करना है। ठीक है, कुछ परिस्थिति होती है जहाँ पे सहन भी करना होता है, लेकिन अब समय है सामना करने का। जो हम लोगों ने यहाँ पे आके सीखा, अभी तक हम लोग सिर्फ सहन ही करते आते थे, लेकिन अब हम लोग परिस्थिति से और जो भी हिंसा हो, कुछ भी हो, उसमें अब हम लोगों को सामना करने आया है। लेकिन सामना करने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप भी हिंसा पे ही उतारू हो। वो शिक्षा हम लोगों को यहाँ मिलती है कि आप शांत रूप में कैसे अपनी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। ओम शांति। मैं अल्पना। यहाँ पर आने से लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब से हम लोगों ने आना शुरू किया यहाँ पे मतलब जीना आ गया। जिया कैसे जाता है ये पता नहीं था।
सब सुख सुविधाएं थी, बट मन खुश नहीं रहता था। यहाँ आने के बाद खुश रहना बहुत आसान हो गया। अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आवाज़ कम आ रही है, इसलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। ओम शांति।